आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे साथियों, आज वीडियो बनाने का एक मकसद एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है। आज से अरसा दराज कबल 4 जुलाई 1776 को एक मुल्क जो है वो बरतानिया से आज़ाद होता है, जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। आप गौर कर सकते हैं कि जो 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हो रहा है, उसको आज़ाद हुए तकरीबन 244 साल हो चुके हैं और वो तब से एक स्ट्रगल में है। और स्ट्रगल क्या है? वो टेक्नोलॉजी की है, वो हथियार इकट्ठे करने की है और वो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जो धाक है वो बिठाने की है और पूरी दुनिया के अंदर अपने बिज़नेस को फैलाने की है। मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका। अगर हम गौर करें तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता उसका जो रोल है दुनिया के अंदर। दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ बरतानिया की, यूनाइटेड किंगडम की, जो कि 1707 में 1 मई 1707 को वो अपने इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर करते हैं और 1707 से आज तक अब हिसाब लगा लें कि उनको भी तकरीबन 300 साल होने वाले हैं आज़ादी के। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम लोग फ्रांस के बारे में। जो फ्रांस है ये 1792 में रिपब्लिक ऑफ फ्रांस बना। फ्रांस का वजूद जो है वो बड़ा ही अरसा कबल से है, लेकिन जब ये पहले बादशाहत थी और बादशाहत से जब ये रिपब्लिक में आता है तो ये जो इंडिपेंडेंस इनकी है या रिपब्लिक ऑफ फ्रांस जब डिक्लेयर होता है, प्रोक्लेम्ड होता है, तो वो 1792 में होता है। ये 3 मुल्क जो हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया, ये ऐसे हैं जिनको 200 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है अपनी आज़ादी का। अब मैं बात करता हूँ रूस की। पहले मैं बात करता हूँ यूएसएसआर की, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। 1917 के अंदर तकरीबन 4 स्टेट्स जो हैं वो इकट्ठी होती हैं और 1922 तक ये 15 स्टेट्स तक दायराकार इनका हो जाता है, जिनमें मैं चंद के नाम बोल देता हूँ, जिनमें अर्मानिया है, अज़रबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, यूक्रेन है और भी लिथुआनिया है। ये 15 में से मैंने चंद एक बोली हैं, लेकिन ये एक वक्त के साथ साथ इनका इत्तेहाद रहा। सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुई, जो जर्मनी ने डेनमार्क के ऊपर का जब कब्ज़ा करता है तो फिर ये फ्रांस और बरतानिया जो है ये जर्मनी के साथ उलझ जाते हैं और इसी के साथ फिर जर्मनी की 1941 में जर्मनी की और रशिया की भी आपस में जंग होती है और ये 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार लगती है और ये बड़ी ही तबाही मचाती है, जिसके अंदर बहुत सारे मुल्क जो हैं वो तहस नहस हो जाते हैं, बहुत सारे यहूदी भी मारे जाते हैं। तो ये जो मैं आपको थोड़ी सी तारीख बता रहा हूँ, इसके पीछे एक कहानी है। फिर मैं बात करता हूँ चाइना की। चाइना की तारीख भी तो पुरानी है, लेकिन चाइना जो है वो 1949 के अंदर जो है वो आज़ाद हुआ। आप यहाँ नोट करें, मैंने बरतानिया की जो बात की, जो सबसे पहले से यूनाइटेड किंगडम जो है वो सबसे पहले आज़ाद हुआ और उसका जो तसल्लुत है वो हमारे इस बरसगीर के ऊपर भी रहा और हम लोग भी उन्हीं ब्रिटिश से आज़ाद हुए थे। बरसगीर के जो लोग हैं पाक इंडिया, और इनके ऊपर भी आपके इल्म में होगा कि 1857 की जंग आज़ादी में इन लोगों ने हमारे जो मुग़ल बादशाह थे उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था और हम लोग तो बहुत जल्द यानी 90 साल के दौरानी के अंदर अंदर अपनी आज़ादी दोबारा हासिल कर ली। लेकिन हमारा बहुत सारा हिस्सा जो कि सन 712 में राजा दाहर को शिकस्त दी थी मोहम्मद बिन कासिम ने, और मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद से हमारा यहाँ एक बहुत लंबा टाइम गुजरा मुसलमानों का, तो लेकिन वो 1857 को दी एंड हुआ और 90 साल के अंदर ही हमने 1947 में एक सदी गुजरने से पहले पहले पाकिस्तान जो है वो हासिल कर लिया, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की जद्दोजहद और मेहनत से। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जो 5 मुल्कों के नाम लिए, जिनमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चाइना है। आप नोट करें, ये 5 मुल्क वीटो पावर रखते हैं और कोई भी मुल्क
कोई भी दुनिया के अंदर इन पांचों में से अगर कोई भी मुल्क किसी भी इशू पे अपने आप को उसके हक़ में वोट नहीं देगा तो वो इशू कभी भी हाईलाइट, तो क्या वो कभी भी डिस्कशन के काबिल नहीं होता। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ कि इंडिया ने कश्मीर के ऊपर अपना ग़ाज़बाना कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन इंडिया के ताल्लुकात फ़्रांस के साथ, अमेरिका के साथ यकीनन बहुत अच्छे हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। लेकिन इसका नुकसान हमें होता है, क्योंकि हमें जो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो दुनिया के अंदर चलने के लिए वो बनाने पड़ेंगे और वो हमारी ज़रूरत है। लेकिन चाइना सिर्फ हमारी सपोर्ट के लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि एक तो वो हमारा हमसाया है, एक हमारा उनके साथ एक दोस्ताना ताल्लुक़ है, और दूसरी चीज़ कि दोनों का एक मुश्तरका दुश्मन है जो कि इंडिया है। तो मैं ये बात कर रहा था कि हमारे पास जो ये जंगो जदल है जो कि अमन का सामान पैदा कभी नहीं होने देगा, क्योंकि आपको इल्म में होगा कि जब रशिया से मुराद मेरी यूएसएसआर ने, सोवियत यूनियन ने जब अटैक किया था बदरिया अफ़गानिस्तान से, उनका जो प्लान था कि हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, और वहाँ से जो पाकिस्तान तो बल्कि 1947 में जब बना तो उनका प्लान था कि हम लोग वहाँ से गर्म पानी तक पहुँचेंगे। लेकिन अफसोस, बल्कि हमारे लिए तो बायस खुशी, उनके लिए अफसोस कि उनकी वो सोवियत यूनियन टूट गई और अकेला वो रशिया जो कि एक स्टेट थी सोवियत यूनियन की, अकेली वो रह गई और बाकी तमाम स्टेट उसकी टूट गई और वो अपनी मुंह की खा के पीछे चला गया। लेकिन इसके पीछे, जंगो जदल के पीछे यकीनी बात है पाकिस्तानी लोग थे, अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, और पाकिस्तान को सपोर्ट अमेरिका से आ रही थी। ये जिसे कहते हैं ये कोल्ड वार थी जो कि रशिया को हराने में कामयाब हुई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैं आपके सामने ये तारीख के औराक में से कुछ नुक्ते निकाल के आपके सामने रख रहा हूँ, तो इतनी हम सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि रशिया और अमेरिका आपस में दोस्त नहीं है, बल्कि ये आपस में बड़े ही हाई पाई के दुश्मन हैं। फिर आपको पता है कि इकोनॉमिकल जंग जो है, इकोनॉमिकल जो वॉर है, वो अमेरिका की चाइना के साथ है। ये कभी भी 5 लोग मुत्तहिद नहीं हो सकते। और आप यहाँ एक और बात नोट करेंगे कि ये 3 मुल्क हैं जिनको 200 साल से ज़्यादा अरसा हो गया आज़ादी का, वो आपस में काफ़ी करीब हैं, जिनमें बरतानिया है यानी यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, और जो तीसरा अमेरिका है। जबकि ये 2 मुल्क जो हैं जो कि लेट जो हैं वो आज़ाद हुए हैं, उनका अलहदा, उनका आपस में कम्बिनेशन है, और इन 3 का आपस में कम्बिनेशन है। तो मुझे ये बताएं कि जब एक किसी भी इशू को डिस्कस करने के लिए ये 5 मुल्कों का इकट्ठा होना ज़रूरी है जो कि आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन है, तो ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया के अंदर किसी भी तरीके से अमन पैदा हो सके? क्योंकि मैं यहाँ बड़े गौर से मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी इश्यूज़ हैं वो मुसलमानों के हैं। आप नोट कीजिए, कश्मीर का इशू जो है वो मुस्लिम कंट्री है, फ़लस्तीन का इशू जो है, आपको पता है कि इसराइल जो है फ़लस्तीन के ऊपर काबिज़ है और हमारा किबला अव्वल जो है वो उधर है। लेकिन अमेरिका हमेशा इसराइल को सपोर्ट देता है और मुसलमानों को हमेशा वो डिग्रेड करता है। ये उसका एक लाहे अमल है। जबकि उसके अंदर जब ट्रंप ने अपनी जब तहरीक चलाई थी तब भी उसने यही इश्यूज़ डिस्कस किए थे। तो मेरे यानी दोस्तों, तमाम इन बातों करने का मकसद छोटा सा है कि हमारी जितनी भी ये बातें चल रही हैं इन पे आप भी गौर कीजिएगा कि क्या हमें अपने मुसलमानों की जो तंजीम है, क्या हमारे हुक्मरानों को उसे एक्टिव करने की ज़रूरत है या नहीं? क्योंकि आप देखें, कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, चचनिया हो, बोस्निया हो, या बहुत सारे मुसलमानों के ऐसे इलाके जिनके ऊपर काफिर काबिज़ हैं, लेकिन मुसलमान इस वक्त पूरी दुनिया में तहस नहस हो रहे हैं, जुल्म सितम ये सह रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जितना भी जुल्म सितम इस वक्त मुसलमानों पे हो रहा है, ये तारीख़ कभी नहीं भूलेगी। और हमें ये जानना है कि हमें तमाम मुसलमानों को क्योंकि मुसलमान जो हैं वो इस्लाम जो एक ऐसा दीन है कि हमेशा अमन का पैगाम लेके आता है, और जो मुसलमान है वो हमेशा अमन का दाई है, इसमें कोई शक नहीं। कोई भी जो मज़हब को स्टडी करेगा वो इस चीज़ को मानेगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम जो है वो ऐसा मज़हब है जो कि हमेशा अमन का पैगाम देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों जो हुक्मरान हैं उनको मुत्तहिद होना पड़ेगा, उनको मुत्तहिद हो के अपना एक ऐसा प्लेटफार्म डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा कि किस मुसलमानों ने ये कोशिश की थी और वो कैसे इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। तो ये एक बड़ी चहद, एक बड़े
बड़े जिसे कहते हैं ताकत के साथ काम करने वाला है, बड़ी हिकमत से काम करने वाला है, और एक ऐसा ज़ैली अक़वाम मुत्तहिदा की तरह अदारा बनाने की ज़रूरत है जैसे कि OIC है, वो ऐसा अपने आप को मनवाए, दुनिया के सामने ये रखे कि हमारे इश्यूज़ को हम खुद भी हल कर सकते हैं, और जब ये मुत्तहिद होगी एक ताकत बन के किसी अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे तो फिर हमें किसी वीटो वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे वीटो पावर वाले लोग भी बहुत सारे मुसलमानों के साथ उनके बिज़नेस हैं और उनकी बात उन्हें माननी पड़ेगी, जिनमें ख़ासकर अरब हैं। हम फिर इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इंशाअल्लाह आप दुआ में याद रखिएगा। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि कभी तमाम दुनिया के अंदर अमन हो जाए, और ये तभी होगा और ये तब ही हो सकता है जब इस्लामी कंट्रीज़ आपस में मुत्तहिद होंगे। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।